चलिए अब देखते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो रियल नंबर में हम लोग अब इनकी स्टडी करते हैं। गिवन दैट SCF इज 40 एंड LCM इज 252 इंटू के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो एक्चुअली जो हमें फंडामेंटल पता था कि LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो जो नंबर्स गिवन है वो 2520 इंटू 6600 है और LCM की जो वैल्यू गिवन है वो 252 इंटू के है और SCF की वैल्यू है जो वो कितनी है 40 है। तो बस इस कैलकुलेशन से के फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली ये कैलकुलेशन ऐसी दी गई है कि आपका ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 0 भी कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड कर दो, मीन्स योर आंसर इज 6600 अपॉन 4। तो 4 बन जा, 4 बचे कितने 2, 26 हैं, 4 6 जा 24, बचे कितने 2, 4 5 जा 20। तो ये 1650 ये अपना आंसर आ जाएगा, इसमें के की वैल्यू आ जाएगी। इजी सा क्वेश्चन है। 1650 इज योर आंसर, समझ लिया। तो किस प्रॉपर्टी बेस्ड था, LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, और ये प्रॉपर्टी वैलिड कितने नंबर्स के लिए है, फॉर 2 नंबर्स। ये बात स्पेशली याद रखना बच्चों, ऐसा मत कर देना कि 3 नंबर्स में भी यही लगा दो। ये बात हमें ध्यान से समझनी है। क्वेश्चन छोटे जरूर हैं, आपको लगेगा इजी है, जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इजी लग ही रहा है ना भाई, लेकिन ऐसा है नहीं। नेक्स्ट, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B आर रिटन एज, अब ये फिर अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, A की वैल्यू ये, B की वैल्यू ये, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है, A हो गया P क्यूब Q2 पावर 4, ओके, और B कितना है P स्क्वायर Q स्क्वायर। P और Q कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। SCF की वैल्यू गिवन है A2 पावर SCF जो लिखा हुआ है, P2 पावर M और Q2 पावर N है, ये पावर का सिंबल है ये, ठीक है। और सिमिलरली LCM गिवन है वो ये है, LCM क्या है P2 पावर R और Q2 पावर S। तो ये LCM हो गया। अब करना क्या है, इसकी वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। अब ये बताओ, जब हम SCF सॉल्व करते थे तो LCF में जो फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स में कौन सा लिया जाता था, मिनिमम वाला। तो यहाँ पर बोलो मिनिमम क्या होगा, 2 और 3 में 2 हो जाएगा। ऐसे Q में क्या होगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, तो SCF हो गया। LCM जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वाला, तो PQ हो गया, Q2 पावर 4 हो गया। कुछ नहीं करना है, जस्ट कंपैरिजन, इसको इससे कंपेयर करो। तो P2 पावर 2, तो M की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, N की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, R की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इसको इससे कंपेयर करना है, R की वैल्यू 3 आ गई और S की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। बेटा पूछा जा रहा है हमसे M प्लस N, तो दोनों को ऐड करना है, 4 हो जाएगा, इंटू R प्लस S। तो ये सब कुछ सही है, ध्यान से देखना, कुछ B का ये गलत प्रिंट कर लिया, 3 है यहाँ पर, 3 है तो SCF में 3 आ जाएगा, SCF में 3 आ जाएगा तो भाई इसकी वैल्यू N की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 आ जाएगी तो ये 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 7, 5 इंटू 7 35, 35 इज योर आंसर, ठीक है। स्क्वायर आ गया था नोट करते समय, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन फिर वेरी इजी है, समझा दूँ एक बार। देखो बच्चों, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में क्या लगता है, जैसे नंबर होते तो तुरंत, जैसे यहाँ 2 क्यूब लिखा होता, 2 स्क्वायर लिखा होता, तो तुम 2 स्क्वायर ले लेते कि हाँ भाई कॉमन यही नंबर है 2 स्क्वायर, ठीक है। तो कॉमन लेना है कम वाला, तो P स्क्वायर ले लेंगे, ओके। ऐसे ही इसमें Q की पावर 3 और Q की पावर 4 में क्या होगा, Q2 पावर 3 हो जाएगा SCF में, और LCM में मैक्सिमम पावर। आराम से समझो इस चीज़ को, समझ में आ जाए फिर तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes, all the 3 rang at 6 AM। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार बहुत जगह मिलेगा। ट्रैफिक सिग्नल्स, बेल्स रिंग करेंगी, मॉर्निंग वॉक में लोग घूम रहे होंगे, सबके फंडामेंटल एक ही हैं। करना क्या होता है, सब में हमें क्या निकालना होता है, LCM। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको 4, 7 और 14, अच्छा मैं जो बता रहा हूँ LCM निकालना, इसके पीछे मैंने बेसिक लॉजिक भी समझा रखा है कि LCM ही क्यों निकालते हैं। तो आप वीडियोस को पुराने वालों को देखोगे, समझ में आ जाएगा कि LCM ही क्यों फाइंड कर रहे हैं और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द LCM। LCM का बेसिक मीनिंग क्या है,
क्यों एलसीएम हमें निकालना पड़ रहा है? तो ये प्राइम फैक्टर हो गई, ठीक है, ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है और इसके प्राइम फैक्टर्स ये हो गए। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम में हम मैक्सिमम नंबर को लेते हैं तो 2 स्क्वायर आ जाएगा और 7 आ जाएगा, तो 428 आ गया भाई साहब ये एलसीएम। अब इसका मतलब है कि 28 मिनट के बाद ये दोबारा रिंग कर जाएंगे, तो 28 मिनट, तो टाइम आ जाएगा 6 AM 28 मिनट, और यू कैन से 6.28 AM, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। जैसे 6:30 को 6.30 लिखते हैं, सेम प्रोसेस से हमने लिख दिया। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 58500। क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिया गया कि ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, क्वेश्चन इजी है, आपको प्राइम फैक्टराइज करना है। अब इसको डिटरमाइन के लिए मेरी तरफ नहीं देखना है भाई, इसको फैक्टराइज करना है, तो पीछे कितना 100 तो 100 का प्राइम फैक्टराइज कर लो अलग से ही, तो 100 का 25 इंटू कितना होगा 100, मतलब 100 लेके आना है, तो 25 इंटू 4, तो इसके तो अलग से फैक्टर ये हो गए। अब 585 का करना है, 585 3 से कर लो, 5 से कर लो पहले, फिर 3 से कर लेना, 5 बन जा, 5 बन जा, 5 7 जा। अब 3 से कर लो चाहो तो 3 जा 9, बच्चे कितने 2, 3 9 जा। अब 3 से हो जाएगा और 13 से हो जाएगा, मीन्स ये प्राइम फैक्टर इसके निकल के आ गए टोटल। 3 स्क्वायर आ गया और 2 स्क्वायर ये आ चुका था ऑलरेडी, 5 टू पावर 2 यहाँ पर और एक यहाँ पर 3 आ गई, और इनटू में कितना आ गया 13, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। इजीली प्राइम फैक्टर करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बच्चे कर रहे हैं आजकल ये। अब इसको बताना है कि ये कंपोजिट है या नहीं, तो इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, इसमें मिसप्रिंट रह गई, वो +5 और लिखा हुआ है, तो वो मैं लिख देता हूँ। मीन्स जो पहला पार्ट है वो कह रहा है कि आपके पास एक नंबर है इस तरीके से, तो देखो कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएं, यस और नो, मतलब जो प्राइम फैक्टर नहीं है। तो भाई साहब इसमें आप ध्यान से देखो, 13 ले लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा 7 इंटू 11, इंटू में ये 1 बचा और प्लस में ये 1 बचा, तो ये 13 ये हो जाएगा 77 + 1, तो 13 इंटू 78 हो गया ये। अब भैया ये प्राइम नंबर तो नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर 2 होते हैं सिर्फ, 1 और वो नंबर इटसेल्फ, इसके फैक्टर 3 हो गए, 1 13 78, तो ये नंबर कैसा है? कंपोजिट है। बहुत ईजी है, बस मुझे तो आपको समझाना था। ऐसे ही इस क्वेश्चन में लिखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 + 5, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ध्यान से देखो, अभी जैसे किया था वैसे ही 5 कॉमन हो जाएगा। अब जो बचेगा वो क्या बचेगा? 7 6 4 3 2 इंटू 1 और प्लस में 1, तो एक नंबर ये आएगा, एक नंबर ये आ जाएगा। तो तुम सेम प्रोसेस से ये बोल सकते हो कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, दैट वाई इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, और उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। 2 मार्क्स को थोड़ा जस्टिफाई भी कर देंगे, जैसे कि 2 नंबर मिल जाए हम लोगों को। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जस्टिफिकेशन नीडी है, करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखो पहले भी आया था कि 6 टू पावर n में 0 नहीं होगी, तो ऑब्वियसली 0 क्यों होगी भाई? क्योंकि 6 टू पावर n के यदि मैं प्राइम फैक्टर 6 के करूँ तो ये आ जाएगा। अब जब तक इसमें 5 नहीं है, मीन्स ये फैक्टर डज नॉट कंटेन 5 नहीं है इसके पास, मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 नॉट कंटेन 5, दैट्स वाई द एंड नंबर और यू कैन सी द यूनिट प्लेस डज नॉट हैव, क्या नहीं होगा उसके पास? 0 डिजिट नहीं होगी यूनिट प्लेस पे, या फिर फर्स्ट डिजिट पर 0 नहीं आ पाएगा। गॉट इट? बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट, SCF ऑफ 2 नंबर्स 16, देयर प्रोडक्ट इज दिस, फाइंड देयर LCM। अब देखो भाई ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया उसी फंडामेंटल पे कि LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो इन्होंने डायरेक्ट प्रोडक्ट दे दिया और प्रोडक्ट देने के बाद हमें SCF दे दिया और LCM पूछ रहे हैं, तो LCM की वैल्यू लिखनी है हमें 3072/16। मुझे लग रहा है डिवाइड करवा रहे हैं तो डिवाइड करना आना चाहिए, है ना। 16 से कर दो, 4 से कर दो, 4 से कर दो, 4 4 जा और 4 7 जा, फिर क्या हो जाएगा 28। यहाँ पे कितने बचे? 2 7 7 28 4 6 24 बच्चे कितने? 25 26 27 3 बचे, 32 हो गया, 4 8 32। इट इज 7 6 8। ये जो लैंग्वेज थी
वो प्योर हिंदी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, उससे ये क्या आ गया 768। किसकी वैल्यू आ गई है, एलसीएम की वैल्यू आ गई। एक इजी क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको। नेक्स्ट, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ। तो स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई, अब डिविजिबल बाई का मतलब है ये नंबर नीचे हैं, तो ये क्वेश्चन पहले हो चुका है भाई। एक नंबर आपको यहाँ का फाइंड करना है और यहाँ 657 एक नंबर यहाँ का फाइंड करना है, तो आपको इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब मैं इतना ही बताऊंगा, ये अपना टास्क है, हमें इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई एलसीएम बताना है अल्टीमेटली, ठीक है। जो क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे वो मैं इसी तरीके से समझा दूंगा आपको। अब आ गए हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज की सारी कैटेगरीज हमने कवर करनी है। हमने ऑब्जेक्टिव कर लिए, फिर वेरी शॉर्ट कर लिए, देन शॉर्ट, देन लॉन्ग आंसर, सारी कवर करने हैं ना। असरसन रीजन देख ही लिए। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस, अब कुछ नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम। देखो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आने के पीछे रीजन क्या है कि बच्चे को 3 नंबर्स में भी वो काम करना आना चाहिए। तो हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, फिर एचसीएफ और एलसीएम बता देंगे। एंड डू योर सेल्फ, अपने आप करना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दैट विल डिवाइड दिस लीविंग द रिमाइंडर्स दिस रेस्पेक्टिवली। अगेन इस क्वेश्चन में बेसिक फंडामेंटल में क्लियर कर देता हूँ। आपको 7 माइनस करना है, 436 से 11 माइनस करना है, और 542 से 15 माइनस करना है। जो भी नंबर यहाँ आएंगे, यहाँ पे नंबर जो लिखे जाएंगे, उन नंबर्स का हमें क्या निकालना है फिर भाई, एचसीएफ। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ ही वो लार्जेस्ट नंबर होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है भाई साहब। तो लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, जो डिवाइड करेगा, मतलब नंबर ये ऊपर रहेंगे, जैसे 397 ऊपर रहेगा और वो नंबर नीचे से डिवाइड कर रहा होगा, तो नंबर छोटा होगा ना, तभी तो डिवाइड कर रहा होगा, और छोटा होगा तो क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे। ये बात अपनी क्लियर हो चुकी है बहुत बार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी ऑफ क्लास 10th। देखो एक सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स हैं, एक में 36 स्टूडेंट्स हैं। ये लाइब्रेरी में जा रहे हैं, लाइब्रेरी में कितनी बुक्स रखो जिससे कि ये बच्चे बुक्स ले लें। इसका मतलब है आपको 36, यदि मैं 36 के भी फैक्टर की बात करूं तो ये क्या हो गया 18, फिर 18 में 3 3 9 और 9 इंटू 2 18, ये फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। और 36 के, अच्छा 32 भी है, तो 32 यानी 2 2 2 2, तो कितना हो गया 16, ये 16 इंटू 2 32, ये हो गया। अच्छा, डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी। बच्चे सेक्शन ए के लाइब्रेरी में जाएं तो लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और सारे बच्चों को इक्वल बुक्स मिल जाएं भाई साहब। ध्यान से देखो, सबके पास बुक्स 5 बुक्स हैं या 7 बुक्स हैं, ऐसा काम चल रहा है ये। सेक्शन बी जाए तब भी यही काम हो, सबके पास इक्वल बुक्स हों जिससे कि आपस में लड़ेंगे नहीं, और टीचर्स को लगेगा कि सब लोग एक जैसी सेम बुक से, मतलब जो भी उनका बुक्स का क्राइटेरिया होगा उससे पढ़ रहे हैं। तो जब हम इसका निकालेंगे एलसीएम, तो बेसिकली एलसीएम करेगा क्या, तो पहले एलसीएम बता देते हैं क्या होगा। तो 2 के फैक्टर तो भाई मैक्सिमम यही है, 2 की पावर 5, और 3 के कितने हैं, 3 की पावर 2। तो ये आंसर जो है वो 32 इंटू 9 हो गया, यानी ऐसे ही लिख दो 32 इंटू 9। बेसिकली ये 32 इंटू 9 कर क्या रहा होगा, जब बच्चे ये जाएंगे तो देखो ऊपर आएगा 32 इंटू 9 और नीचे आएंगे ये बच्चे, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 9 ये कैंसिल हो गया और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, मीन्स हर बच्चे के पास 8 बुक्स हो जाएंगी, और जितने 36 बच्चे हैं वो सारे बुक्स लेके बैठ जाएंगे। बुक्स की काउंटिंग ये है, मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो 9 दूनी 18, बचा 1, 9 थे 27 और 1 28, 288 बुक्स हैं, ठीक है। 288 बुक्स को लेके ये जब बैठे हैं तो लाइब्रेरी पे बच्चे, सेक्शन ए पहुंचा, सबको उसने 88 बुक्स पकड़ा दी, 288 खत्म, सारे 36 स्टूडेंट जो थे वो कंज्यूम हो गए। जब ये वाले बच्चे पहुंचे, ये वाले 32 वाले, तो 288 यानी 32 इंटू 9 अपॉन 32, ये वाले, तो इसने 9 बुक्स, हर बच्चे को 9 बुक्स दे देगा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, उनको 9 बुक्स दे दी, बच्चे आराम से बैठे हुए हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। बात समझना इसको ध्यान से, मतलब आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और एलसीएम एचसीएफ पर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बस, है ना।
10th में कोई बहुत बड़ा काम नहीं पूछ लेगा इससे, ठीक। नेक्स्ट, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पेयर ऑफ इंटीजर्स दिस एंड दिस, ऑल्सो वेरीफाई। अब ठीक है, ये डू योर सेल्फ है भाई, डू योर सेल्फ अपने आप करना है, क्योंकि कुछ है नहीं उसमें। एलसीएम निकालना आता है, एचसीएफ निकालना आता है हम लोगों को, वो हम निकाल लेंगे और क्या करेंगे, फिर वेरीफाई कर देंगे जो ये बात पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मॉर्निंग वॉक, फिर वही वाला क्वेश्चन, जैसे घंटियाँ बजने वाला, मॉर्निंग वॉक वाला। तो हमें करना क्या है भाई साहब, हमें एलसीएम फाइंड करना है। मैं कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। और 30, 36 और 40 सेंटीमीटर के उनके स्टेप्स हैं, तो डिस्टेंस पूछी जाएगी। तो ये भी डू योर सेल्फ में ही है, क्योंकि पहले ये हो चुका है डू योर सेल्फ। अदरवाइज आप देखो, मैं बता देता हूँ इसके फैक्टर क्या किए, 2, 15 हो गए, 3 इंटू 5, 36 के फैक्टर 2, 2, 3, 3, 36 के फैक्टर हो गए, 40 के फैक्टर 2, 2, 4 हो गए, फिर 2, 8 और 5 हो गए। अब मैं निकालूंगा इनका एलसीएम। एलसीएम में 2 टू पावर 3 आ गया, तो सारे 2 कंज्यूम हो गए, ये सारे जितने भी 2 थे चले आए, 3 टू पावर 2 आ जाएगा और इंटू 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 इंटू 5 40 इंटू 9, ये 360, 360 सेंटीमीटर। यदि ये चले जाएं तो 360 सेंटीमीटर में क्या होगा, 30 वाला चल जाएगा 12 स्टेप्स, 12 स्टेप चल जाएगा ऐसे ऐसे 36, ये 10 स्टेप चल जाएगा 36 वाला, और 40 वाला 9 स्टेप चल जाएगा। यानी मीन्स इसके हो जाएंगे 12 स्टेप्स, इसके हो जाएंगे 10 स्टेप्स, इसके हो जाएंगे 9 स्टेप्स। इतने स्टेप चलने के बाद ये लोग डिस्टेंस इक्वल कवर की और स्टेप्स अलग अलग हैं, यही पूछ रहा है। What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? आधा स्टेप नहीं करना है, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। चलें आगे, चलिए। अब जैसे ये √2 + √5 ये रेशनल नंबर है। अब ये तो डू योर सेल्फ ही है भाई साहब, स्लाइड बनी हुई है, करना अपने आप है। प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, 102% करके मुझे बता देना, स्क्रीनशॉट डाल देना कमेंट्स में। करते नहीं हो तुम लोग बस, अब ठीक है, करने भी लगोगे धीरे धीरे, है ना। चलिए, वो क्वेश्चन भी अभी ऐसा ही था, सेम रिपीटेड था। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, देख लेते हैं इसको। सम गिवन है, अच्छा देखो ये तो बेसिक फंडामेंटल है, 9th क्लास में जो हमने सीखा था कि लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखोगे तो लैंग्वेज आपको दिखाई दे जाएगी आपको। देखो एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो हो गया 1260, ये सम हो गया। फिर क्या करें, एलसीएम इज 900 मोर देन एचसीएफ। एलसीएम जो है वो 900 ज़्यादा है किससे, एचसीएफ से। दो इक्वेशन है, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो। तो 900 + h इज इक्वल टू 1260। तो 2h इज इक्वल टू 1260 माइनस 900, 06 कितना बचा, 9, 10, 9, 10, 11, 12, ये बचेगा 4। देख लो 4 ही बचेगा, नहीं 3, 9 ही है ना, 360। तो 2h की वैल्यू 360 आ गई। अब h निकाल देंगे, h आ जाएगा 360/2, इट इज़ द 180। तो ये अपना क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अच्छा एचसीएफ के साथ साथ अभी क्या निकालना है, एलसीएम बताना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम कर देंगे हम तो। अब तो इसकी एलसीएम की वैल्यू 900 ज़्यादा कर देंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 900 + 180। तो ये हो जाएगा कितना, 8010, 1080। अब कुछ नहीं करना है हमें, उस फंडामेंटल का यूज़ करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आ गया, 180 आ गया। तो 180 इंटू 1080, भैया ये प्रोडक्ट करके दिखा देना, बस यही आंसर है। कर लोगे, अब ये प्रोडक्ट तो हो जाना चाहिए भाई, ठीक है, ध्यान से देख लें। नेक्स्ट, अब आगे हम लोग लॉन्ग आंसर्स पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखो अच्छा कुछ नहीं, लैंग्वेज है ना, क्वेश्चन वही है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग, मतलब वो नंबर इन सबको डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर बच रहा है, तो भाई वो नंबर क्या है, एचसीएफ है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले 1251 में से 1 को माइनस करना है, 1250 आएगा। फिर 9377 में से 2 को माइनस करना है, ये 9375 आ जाएगा। फिर 15628 में से क्या माइनस करना है, वो माइनस करना है मुझे 3, और फिर क्या निकालना है इनका, एचसीएफ। और खुद ही इसको करो, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें करने के लिए।
तो आपको ये -3 जरूर मैं कर देता हूँ आपके लिए, 1 5 6 2 5, और इन तीनों की करेंगे प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर करके निकालेंगे एचसीएफ, और एचसीएफ होगा अपना आंसर। करके मुझे स्क्रीनशॉट कमेंट में भेज दो। आप पढ़ोगे तो भेजोगे भाई, है ना। चलो नेक्स्ट, प्रूव दैट, ये बताऊंगा नहीं, आप प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर 1 2 में जाके देखेंगे, वो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर हैं भाई, प्लेलिस्ट जाके देखोगे आपको सिस्टमेटिक लेक्चर मिल जाएंगे। और मेरा जो एम है वो यही है कि आप जैसे रियल नंबर पढ़ो, तो रियल नंबर में आपको रियल नंबर खोलो, डे 1 डे 2, जिसको मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 बताया है, उससे जाके आप देख सकते हैं आराम से। तो √2 इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे और ये वाला नंबर कैसे प्रूव करेंगे, दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर ये √3 आ गया। स्लाइड्स बनी हुई हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट भी लगे हुए हैं इसमें, प्रीवियस ईयर्स में अकरिंग क्वेश्चन है ये भाई, इतना ही रीजन है। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द प्लैंक, तो प्लैंक मतलब तख्ता, अब तख्ता के लीस्ट क्या पूछ रहे हैं, लीस्ट पॉसिबल नंबर्स पूछ रहे हैं, थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन हो गया। इफ देयर पीसेस ऑफ टिम्बर, अब देखिए टिम्बर के पीसेस एक 42 का, एक 49 का, एक 63 का है, तो मैंने कर लिए प्राइम फैक्टर इसके, तो 2 हो गया 21, 21 के फैक्टर होगा ये, फिर यहाँ तो हो जाएगा 7 × 7, और यहाँ हो जाएगा 3 × 3 9, 9 7 जा 63। अब निकालना है मुझे HCF, SCF, अब कॉमन 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 एक ही आया 7, तो भैया ये 7 मीटर का जो प्लैंक है वो इक्वली मेजर कर जाएगा। तो पूछा है नंबर ऑफ पॉसिबल प्लैंक, मतलब आपको 42/7 करना है, ये 6 आ जाएगा, 49/7 करना है, ये 7 आ जाएगा, और 63/7 करना है, ये 9 आ जाएगा। अपन को ये सब ऐड करने हैं, तो 6 + 9 15, 15 + 7 कितना आ गया, 15 + 7 22, 22 इज योर आंसर। नंबर ऑफ प्लैंक्स की बात चल रही थी, ठीक है, नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ, और वो लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। सारे क्वेश्चंस को हर तरीके से देख लेना है हम लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, अमित सुनीता एंड सुमित स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग कार्ड्स, वही कार्ड्स बना रहे हैं। अब जब घंटी बजा रहे थे, लाइटें जल रही थी, कार्ड्स बना रहे हैं, तो करना कुछ नहीं है हमें। 10 16 20 इतनी मिनट्स दे रखी हैं, इतनी मिनट्स के करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम क्या 20 दे रखा है, 20 दे रखा है, तो ये हो गया प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के बाद निकालेंगे इसका LCM। जब भी टुगेदर वाली बात हो तो LCM होते हैं 2⁴ × 5, ये हो गया 80। तो कह रहे हैं कि भाई साहब इन्होंने टुगेदर कब स्टार्ट किया है, दे स्टार्ट टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे बिगिन प्रिपेयरिंग अ न्यू कार्ड टुगेदर, आफ्टर 80 मिनट्स, यू कैन से आफ्टर 1 hour and 20 minutes। 1 घंटा 20 मिनट बाद ये दोबारा बैठे दिखाई देंगे, और तीनों मतलब चारों लोग, जो भी कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 3 लोग सेम कार्ड बना रहे होंगे, नया न्यू कार्ड प्रिपेयर कर रहे होंगे।